मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। जब मौजूदा बातों से ध्यान भटकाना हो तो इतिहास के पन्नों को पलटकर सवाल खड़े करना शायद भारतीय राजनीति का एक नया ट्रेंड बन गया है। औरंगजेब, बाबर और अब राणा सांगा के नाम पर नया विवाद छेड़ा जा चुका है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहकर समाजवादी पार्टी के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और सड़क से लेकर सदन तक हंगामा भी जारी है। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। हालांकि इस मामले को लेकर बीजेपी ने सपा और सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा है और सपा सांसद की सफाई भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, मगर बाबर राणा सांगा के निमंत्रण पर भारत आया था, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। आप सदन आज बयान दिया था, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने जो कहा था वो ऐतिहासिक सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान में आए थे, ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मेरा कहना सिर्फ यही था कि हर मामले में बाबर के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। हिंदुस्तान के मुसलमान का आदर्श बाबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है और सूफी संतों की परंपरा को ग्रहण करता है। इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। मतलब रामजी लाल सुमन अपनी बात पर अटल हैं। उन्होंने गद्दार वाले बयान पर तो सफाई दे डाली, मगर राणा सांगा के बाबर को निमंत्रण देने वाली बात पर कायम है। हालांकि अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बेकार है, क्योंकि इस बात पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर समाजवादी पार्टी को घेरा है और लिखा है कि सपा के नेता अपने संस्कारों के अनुरूप तुष्टीकरण की सियासत में इस कदर डूब चुके हैं कि वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने के लिए भारतीय महापुरुषों को अपमानित करने में जरा सा भी परहेज नहीं करते। संसद में सपा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी बेहद शर्मनाक है। उन्हें अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कहना गलत नहीं होगा कि सपा सांसद के बयान ने पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि इससे पहले भी अबू आसिम आजमी के बयान पर खूब बवाल मचा था। तब तो पार्टी ने अबू आसिम आजमी का साथ दिया था, मगर क्या अब अखिलेश यादव उसी तरह रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन भी करेंगे?